डॉक्टर साहब वैक्सीन के बाद भी ये बीमारी हो सकती है? देखिए किसी भी वैक्सीन को लगाने के बाद हम ये सोचें कि इससे 100% प्रोटेक्शन है, तो ये तो आप है ना, 100% प्रोटेक्शन नहीं है। किसी भी वैक्सीन की प्रोटेक्शन 60 to 70 और मैक्सिमम 80% तक है। ये तो उसकी वो प्रोटेक्शन है कि जितनी दफा उसको बीमारी उसके ऊपर हमलावर हो रही है लेकिन बच्चा उससे बचता चला जा रहा है। लेकिन कुछ परसेंटेज ऐसी होगी जिसमें कि ये बीमारी हमलावर हो जाती है, लेकिन अगर बच्चा वैक्सीनेटेड है तो उसके अंदर वो सीवियरिटी, वो खतरनाक चीजें, वो अलामत इतनी जाहिर नहीं होंगी कि उसके अंदर बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो, दाखिला या खुदा ना खास्ता जान की खतरा हो जाए। तो ऐसी चीजों को उससे अगर वैक्सीनेटेड है तो बच सकता है, तो उससे कॉम्प्लिकेशन से बचेगा। तो देखिए जनाब, ये जो अक्सर हमको सुनते हैं आजकल, कोविड में भी बहुत यही सुना जा रहा है कि वैक्सीन के बाद भी हो गई। कोई भी वैक्सीन 100% आपको बचाव नहीं देगी, लेकिन जब तक आप बहुत हेवीली एक्सपोज नहीं होंगे आपको नहीं होगी, चांसेस बहुत कम हो जाएंगे। और अगर हो भी गई वैक्सीनेशन के बाद भी तो ये आसानी से काबू में आ जाएगी, इसकी कॉम्प्लिकेशंस नहीं होंगी इतनी। अच्छा डॉक्टर साहब, इसका कोई इलाज है? देखिए ये वायरल डिजीज है, राइट, जैसे अभी आपने कहा कि कोरोना के हवाले से भी वो भी वायरल डिजीज है। वायरल डिजीज का अभी तक 100% इलाज साबित जाहिर नहीं हुआ है, लेकिन ये ऐसी बीमारी है जिसको कि अगर प्रॉपरली मैनेज कर दिया जाए, इसमें बच्चे के बुखार को, उसकी हाइड्रेशन को, उसमें पानी, उसमें नमकियात, उसकी ग़िज़ाई कमी या ग़िज़ा को नॉर्मल रखा जाए, ठीक है। और साथ में एक इसमें जो इस बीमारी की वजह से एक चीज़ की जो कमी उम्मन देखी गई है वो विटामिन ए की है। आंखों की कॉम्प्लिकेशन बहुत खराब होती उसके आगे आ जाती है, उससे बचाने के लिए भी है विटामिन ए। बिल्कुल, तो विटामिन ए साथ में शुरू कर दिया जाए तो फिर इस बच्चे में इस बीमारी की अलामत तो नहीं की, लेकिन कॉम्प्लिकेशन या उसके मजीद मुज़िद असरात कम हो जाए। तो ये खसरा के नतीजे में जो शदीद नमूनिया हो जाता है और ज़्यादातर अमवात जो है बेसिकली खसरा की वजह से अमवात नहीं होती। खसरा में जो ब्रोंको नमूनिया होता है उससे अमवात होती हैं, और आंखों की कॉम्प्लिकेशन, आंखें बिनाई मुतासिर होने का बड़ा डर होता है, जिसके लिए डॉक्टर साहब ने कहा कि विटामिन ए। सो ये अगर ऐसे चीजें डेवलप हो रही हैं तो फिर हमें उसे ट्रीट करना पड़ेगा, नमूनिया को इलाज करना पड़ेगा, वरना ये जानलेवा साबित होगी। डॉक्टर साहब ये बताइएगा कि हमारे माशरे में इस बीमारी के मुतालिक बहुत सारी मिस पाई जाती है कि अगर किसी को ये दाने निकल आए हैं और घर वाले समझ रहे हैं कि तो ये खसरा है, तो कहते हैं इसे हवा नहीं लगनी है, इसे बाहर लेके नहीं जाना है और इसे कोई दवा नहीं देनी है, ये दाने दब जाएंगे और दब गए तो बहुत खतरनाक होगा। सो इसके बारे में जरा सा प्लीज रहनुमाई करें कि ये रवैया कैसा है। देखिए इसमें दो हिस्से के हम इसको डिवाइड करते हैं कि क्या ये बेनिफिशियल है या ये तकलीफ है। अगर बेनिफिशियल को हम जहन में रखते हुए बात कर रहे हैं तो ये है कि ये आपको पता है कि ये हाईली कंटेजियस डिजीज है, बहुत तेजी से फैलती है। ये बीमारी ऐसी है जो कि अगर बच्चा खांसता है या छींकता है तो कम से कम 1 घंटे तक हवा में इसके जरासीम रहते हैं और उसके करीब करीब में जितने बच्चे और इवन बड़े भी हैं, ये बड़ों को भी लग सकती है अगर उसको पहले कभी नहीं हुई तो वो सांस के जरिए उसके जिस्म में जा सकता है। तो अगर उसको आइसोलेट कर दिया गया है, उसको एक तरफ कर दिया गया है, तो एक तरह से देखा जाए तो ये बेहतर नहीं आमद है। लेकिन दूसरी तरफ से अगर ये देखा जाए कि जी इसमें हमें बिल्कुल ही नहीं दवाई देनी है या कोई और अलामत अगर कुछ और भी हो रहा है तो नहीं देना है, तो ये सोच गलत है। वो इसलिए कि अब हर बीमारी में जो प्रॉब्लम्स होती हैं उस बीमारी का अगर डायरेक्ट इलाज मौजूद नहीं है तो इनडायरेक्टली उस चीज़ों से उसके अंदर वजह से जो प्रॉब्लम्स हो रही हैं उसको अगर हम अच्छी तरह से चेक कर लें और ट्रीट कर दें, जैसे हम विटामिन ए दे दें उस बच्चे को, अगर हम हाइड्रेशन अच्छी रखें, उसकी ग़िज़ाई किल्लत अगर उसके अंदर मौजूद है या चांसेस हैं होने के, तो उसको अगर हम प्रॉपरली एडुकेट कर लें, हम कुछ चीज़ें एडिशनली ऐड कर दें, उसको हम बुखार के लिए शरबत दे दें ताकि हम उसको आराम से उसके बुखार को उतार सकें, तो इस तरह की चीज़ों को अगर हम उसको कंट्रोल कर लें तो ये बीमारी बगैर तकलीफ दे और बगैर कॉम्प्लिकेशन के खत्म। बिल्कुल जरूर। देखें असल में मेरा ख्याल है कि ये जो घर पे जो है वो कोने के कमरे में बंद कर देने का जो कॉन्सेप्ट हमारे माशरे में है वो बेसिकली डॉक्टरों की इसी एडवाइस की बुनियाद पर है कि डॉक्टरों ने भी कहा यही और हम भी सब यही कहते हैं, जैसे डॉक्टर साहब ने भी कहा कि इसे आइसोलेट करना होता है क्योंकि ये दूसरों को मुतासिर करेगा, लेकिन उसको आइसोलेट करने से खुद उसको कोई फायदा नहीं है। सो हमने इसका ये लिया कि साहब
اس کو باہر نہیں نکلنا ہے، اب اس کو کمرے میں بند رکھتے ہیں، اس کو گرمی میں سڑا رہے ہیں، اس بیچارے کو بخار میں تپ رہا ہے تو دوا نہیں دے رہے ہیں، تو یہ چیزیں اور خراب ہوں گی۔ اگر ایک بچے کو گرمی میں سڑائیں گے، بخار میں تپ رہا ہوگا تو اس کے اندر پانی کی اور کمی اور واقع ہو جائے گی، اور جب پانی کی کمی واقع ہوگی تو اور کمپلیکیشن بڑھیں گے۔ تو برائے مہربانی اگر آپ کے بچے کو خسرہ نکلی ہوئی ہے، آپ سمجھتے ہیں کہ یہ خسرہ ہے، تو اپنے فزیشین سے رجوع کریں، اپنے چائلڈ اسپیشلسٹ کے پاس جائیں، اس کی رائے لے لیں۔ وہ بھی آپ کو یہی باتیں بتائے گا، لیکن اس کا انداز دوسرا ہوگا اور دوسرے طریقے سے سمجھائے گا۔ وائٹامن اے اور جنرل اس کی جو ویل بینگ کے لیے جو دوائیں پرسکرائب کرے گا ڈاکٹر، برائے مہربانی وہ پلائیے گا، کیونکہ اس سے اس کی کمپلیکیشن سے ہمیں بچانا ہوتا ہے۔ خسرہ کا بتاتے خود وہ ظاہر ہے وائرل ہے، اپنا ڈیوریشن پورا کرے گا اور صحیح ہو جائے گا، لیکن اس کو بگڑنے سے بچانے کی ذمہ داری اپنے ڈاکٹر کو ضرور